तो आज हम करते हैं कि भाई हाउ टू सॉल्व योर पेपर 4। ठीक है, व्हाट आर दी कॉमन इश्यूज, और यहाँ पे क्वेश्चंस के टाइप क्या आते हैं और कितने क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और आपके पास क्या टाइम फ्रेम हो। तो ये जो आपका पेपर 4 होता है, ठीक है, आज हम लोग यूज कर रहे हैं समझने के लिए अक्टूबर नवंबर 2024, दैट इज वेरिएंट 42। ठीक है, और आपके पास टोटल टाइम बस होता है 1 hour and 15 minutes। ठीक है, इसका मतलब आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो आप 15 मिनट्स रखोगे अपने केस पढ़ने के लिए। यहाँ पे पास आपके पास सिर्फ एक केस स्टडी होती है। ठीक है, वो आपको 15 मिनट्स में पढ़ लेनी है। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग टाइम होगा, ठीक है, आपके पास 1 hour, वहां पे आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। इसका मतलब 30 मिनट्स आपको लगाने हैं एक क्वेश्चन 1 पे, एंड अनदर 30 मिनट्स आपके पास होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और ये टोटल मार्क्स है यहाँ पे 40 मार्क्स। ठीक है, और ज्यादातर जो इसका थ्रेशोल्ड होता है वो 28 पर ए होता है। ठीक है, अभी लेकिन रिसेंटली मई जून 2024 में ना क्या हुआ था, एक सवाल बड़ा डिफिकल्ट आ गया था। तो बच्चों ने बहुत ज्यादा, मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया था, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड 22 पे आ गया था ए पे। वैसे इसका अराउंड 27 28 के अराउंड ए होता है। ठीक है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई थी मई जून 2024 में, जिसकी वजह से ग्रेड बहुत खराब आए थे, और 22 पे ए लगा दिया था, रख दिया था आपके ब्रिटिश काउंसिल ने। ठीक है, चलो। तो 15 मिनट्स में आपको केस स्टडी पढ़नी है। क्वेश्चन 1 आपका 30 मिनट्स का होगा, क्वेश्चन 2 30 मिनट्स का होगा, और दोनों आपके पास 20 20 मार्क्स के कंप्लीट क्वेश्चन है। ये 8 और 12 में डिवाइडेड नहीं है, ये 20 मार्क का एक कंप्लीट क्वेश्चन है। चलो जी, तो इसकी पहले केस स्टडी आपको पढ़नी पड़ती है, तो केस स्टडी पढ़ते हैं। चलो, पोली इंश्योरेंस। ठीक है, तो पी आई ओनली सेल्स इट्स ओन कार्स इन होम इंश्योरेंस। ठीक है, इट वाज सेट अप एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन 1988 एंड by Kwame Poli. ठीक है, to sell insurance to customers in country D. ठीक है, Kwame was managing director until 2019 when he retired. His son Idir became the new MD. Kwame, managing director, remains the largest shareholder of this family business. टाइमलाइन ऑफ पीआई ये बड़ी जरूरी होती है, अभी आपको समझ में आएगी। 2020, Edir या फिर Idir या Edir believes that PI has poor employee performance. He dismisses the human resource manager and adds the role to his own duties. अपने ऊपर ड्यूटी लेकर आ गया। Edir commissions an independent business analyst to report on HR issues in the company. See Appendix 1। जैसे ही Appendix 1 आए, पढ़ने चले जाना Appendix 1। लेबर टर्नओवर पीआई का 2% है, इंडस्ट्री एवरेज 15% है, मतलब पीआई तो अच्छा है। ठीक है, पीआई का लेबर टर्नओवर अच्छा है भाई। अच्छा, लेबर एब्सेंटिज्म 12% है, इंडस्ट्री एवरेज 5% है, ये इसकी बुराई है, थोड़ा सा मसला चल रहा है। अच्छा जी, फिर लेटनेस 27% है, लेटनेस इंडस्ट्री एवरेज 10% है, यहाँ पे भी बुरा है। मैनेजमेंट एवरेज इमोशनल क्वेश्चन ईक्यू स्कोर। ठीक है, ईक्यू क्या होता था, इमोशनल क्वेश्चन। ठीक है, इमोशनल क्वेश्चन वो हमने पढ़ा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस जज करने के लिए होता है, कितना आप इमोशनली लोगों के बारे में सोचते हो। ठीक है, तो 120 है और 80। अच्छा, अब आ जाते हैं दोबारा 2021 पे। अच्छा, इधर रिव्यूज द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सी Appendix 2। रुक जाना, आप Appendix 2 पे चले जाओ। Appendix 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, कार इंश्योरेंस मैनेजर, होम इंश्योरेंस मैनेजर, फिर अलग अलग मैनेजर। इसका मतलब प्रोडक्ट वाइज इसका ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइडेड है। इसका मतलब अगर आपको याद हो, रिवीजन करा हुआ हो, तो इसको बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और डिविजनल बाय प्रोडक्ट, डिविजनल दो होता था, बाय प्रोडक्ट एंड बाय एरिया, ये डिविजनल बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, कार इंश्योरेंस अलग कर दिया। ठीक है, होम इंश्योरेंस अलग कर दिया, और दोनों का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चल रहा है। दिस इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, बाय प्रोडक्ट। अच्छा जी, बाकी आगे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, आगे फिर अब पढ़ते हैं। Appendix 2 में हमने ये जो देखना था वो देख लिया। ठीक है, एंड मेक्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सी Appendix 3। चलो भाई, आ जाओ Appendix 3 पे। Appendix 3 summary of these recommendation to the board of directors in 2021। अच्छा, delayer, अच्छा, delayer the organization structure by combining the car and home insurance section of the business, making the car and home insurance managers redundant। ये बोल रहा है भाई मिक्स कर दो, मिक्सचर बना दो। reduce the number of functional managers and employees through involuntary redundancy, decentralize decision making to the remaining functional managers,
ठीक है। इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल पेनल्टीज फॉर लेटनेस एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर 100% अटेंडेंस, इंक्रीज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशली इन सेल्स। सही, ये सारे काम करो बोल रहा है। ऑल पीआई मैनेजर्स आर सेंट, 2022 में क्या हुआ, ऑल पीआई मैनेजर्स आर सेंट ऑन अ 5 day ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कोर्स टू इंकरेज इंट्राप्रेन्योरशिप। मतलब उनको बोला कि भाई आप लोग रिस्क लेने की एबिलिटी, न्यू आइडियाज लेकर आ सकते हो बिजनेस के अंदर, ठीक है, उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। ट्रेड यूनियन मेंबरशिप एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस टू 60%। ट्रेड यूनियन मेंबरशिप बढ़ गई है 60%, ठीक है। मतलब लोग पीआई से खुश नहीं होंगे ना, जब भी तो वो ट्रेड यूनियन में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 2023 में क्या होता है, IDEER implements a paperless office policy which orders all employees to use electronic communication whenever possible. All employees are issued with a smartphone for business use only. 2024, IDEER is interviewed by a trade magazine about his first 5 years as MD of PI. See Appendix 4. What is Appendix 4? Appendix 4 is extract from a 2024 interview in a trade magazine. It has been an exciting journey since I took over my father. He believed in soft HR and I do not. मतलब इसका अब्बू सॉफ्ट एचआर को बिलीव रखते थे लेकिन ये नहीं रखता, इसका मतलब ये हार्ड एचआर वाला बंदा है। हाँ, लेबर टर्नओवर हैज राइजन, ठीक है। अच्छा, but our cost of sale is low and we have the highest gross profit margin in the industry. We have doubled sales since 2020 and but with the half of the number of employees. Now there is almost no lateness or absenteeism. No other insurance businesses country D has been better trained employees than PI. I am proud to have led PI throughout last 5 years and I look forward to increasing shareholder returns in the future. अच्छा जी, developing a new business strategy. IDEER wants to target pet owners to sell them pet insurance to pay for medical treatment for domesticated animals. ठीक है। अच्छा, the market for pet insurance is in country D is growing rapidly and is set to reach $5 billion by 2026. The market segment is dominated by two large competitors. It will require significant investment to enter successfully. IDEER believes that PI could gain economies of scale by selling to this market. IDEER will need advice on what accounting data he should use to help him develop this new business strategy. तो हमने पूरी केस स्टडी पढ़ ली है, और अगर आप पूरी केस स्टडी देखो तो पूरी केस स्टडी हमें एग्जामिनर ने खुद ही पढ़ाई है। हर ईयर का अपेंडिक्स दे दे के हमें पूरी केस स्टडी पढ़ा दी, ठीक है। तो सारे अपेंडिक्स पढ़वा दी, तो 2 पेज की केस स्टडी है, 15 मिनट समय लगाने, इससे ज्यादा नहीं लगाने, ठीक है। एंड देयर कम्स 2 क्वेश्चंस, आंसर बोथ क्वेश्चंस, देयर इज नो चॉइस, ठीक है। पहला क्वेश्चन इवेलुएट, तो आज हम लोग जो रखेंगे वो क्वेश्चन 1 पे क्लास रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, evaluate the success of IDEER's strategy for improving employee performance between 2020 and 2024। इसका मतलब ये जो पूरा था ना 2020 से 2024, ये पूरी टाइमलाइन पे लेना है और क्या करना है, इवेलुएट द सक्सेस। इवेलुएट का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, ठीक है। मतलब क्या सक्सेसफुल थी या नहीं थी, ये बात है आपको करनी। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटिवली ना क्या बोल रहा है वो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इवेलुएट करो सक्सेस को, कि IDEER की जो स्ट्रैटेजी थी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की, आपको क्या लगता है 2020 एंड 2024 के बीच में जो इसकी स्ट्रैटेजी थी वो आपको क्या लगता है सक्सेसफुल थी या नहीं थी। इसका मतलब आपको देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अभी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन तो बता दो, लेकिन क्वेश्चन समझा दो कि क्वेश्चन बिल्कुल खुद ही बता रहा है मुझे क्या चाहिए। इसको सक्सेस चाहिए, इसको नॉट सक्सेस वाली चीजें चाहिए, और इसको इवेल्युएशन चाहिए। ये है, अग्री करते हो आप लोग मेरे से कि भाई ये यही मांग रहा है, यही समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के। तो सक्सेस, क्या चीजें ऐसी थी जो आपको लगता है कि सक्सेसफुल था, इसका इसकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल थी, क्या चीजें थी जो आपको लगता है यार सक्सेसफुल नहीं थी इसकी स्ट्रैटेजी, और फिर आप इवेल्युएशन दे दोगे कि अल्टीमेटली या फिर एट द एंड आप क्या बोलते हो कि भाई वाज दिस सक्सेसफुल एज अ होल या फिर नहीं। अब आ जाते हैं भाई मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। 20 मार्कर का जो फॉर्मेट है वो आप याद रखना हमेशा, ठीक है। ये थोड़ा सा 12 से और ना वो 8 से थोड़ा अलग है, ठीक है। ये 12 के जैसा नहीं है जहाँ पे इवेल्युएशन के 6 थे और बाकी सबके 2 2 2 थे, ठीक है, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 20 मार्कर में, ठीक है, 3 मार्क्स आपके नॉलेज के हैं, 2 मार्क्स आपके एप्लीकेशन के हैं,
और 8 मार्क्स आपके एनालिसिस के हैं और आपके 7 मार्क्स इवैल्यूएशन के। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 12 मार्कर से कैसे है। देखो 12 मार्कर में क्या फॉर्मेट होता था, 2 2 2 और 6। इवैल्यूएशन के 6 7 हो गए, इसका मतलब इवैल्यूएशन तो हमें मोर एंड लेस समझो 12 मार्कर वाली ही करनी है। ठीक है, नॉलेज 2 मार्क की थी, अब 3 मार्क की हो गई है, मोर एंड लेस वो भी सेम है। 2 मार्क्स नॉलेज, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के थे, अभी भी 2 मार्क्स एप्लीकेशन के। एनालिसिस देखो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गई है भाई, वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गई है। 2 से 8, 6 बढ़ गई है। ठीक है, इसका मतलब 2 से 8 पर चली गई एनालिसिस 12 मार्कर के कंपेरेटिवली। इसका मतलब यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो आपसे एनालिसिस बहुत ज्यादा अच्छी एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अच्छी स्टार्ट वो करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिसिस के मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। ठीक है, 20 मार्कर में। तो यहाँ पे इवेल्युएट दी सक्सेस, तो सबसे पहले ना आप लोग अपने आंसर को फॉर्म भी देख भी लेना। ठीक है, कि क्या अच्छा है कि क्या अच्छा नहीं हो रहा था इसकी पॉलिसी। ठीक है, अच्छा अब पॉलिसी में देखते हैं अच्छा था क्या 2020 में। इदीर ने बिलीव करा कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है, इसने एचआर मैनेजर हटा दिया। ठीक है, ये आप बोल सकते हो यार फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स आप बोल सकते हो कि अच्छी चीज की तरफ एक पहला पहला स्टेप था। ठीक है, अच्छा इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट को हायर करा, बहुत अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट था, इसका मतलब ट्रू पिक्चर आएगी। क्या आएगी? ट्रू पिक्चर आएगी। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि पहला पॉजिटिव अच्छा था कि सक्सेस मिली। Idea reviews the existing organizational structure and make recommendation to the board of directors, ठीक है, which are quickly adopted। ठीक है, ये हो गया। अच्छा फिर अब देख लेते हैं अपेंडिक्स 2 में भी कुछ अच्छा था नहीं था। De-layer the organization structure by combining, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि भाई मैनेजर्स रिडंडेंट हो जाएंगे तो पैसे बच जाएंगे, ये भी अच्छा है। ठीक है, अच्छा रिड्यूस द नंबर ऑफ ये हो गया। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर ली यूज। ठीक है, इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल पेनल्टीज, ये भी एक अच्छा स्टेप था। ठीक है, अच्छा स्टेप था। अच्छा डिसेंट्रलाइज कर दिया, इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से भी मोटिवेशन बढ़ी होगी, तो डिसेंट्रलाइजेशन भी पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर रहा हूँ। अच्छा ये इसके अब्बू भाई सॉफ्ट एचआर पे बिलीव करते थे, ये हार्ड एचआर पे बिलीव करता था। कौन? अपना इधीर। ठीक है, अपना इधीर कौन था भाई? ये हार्ड एचआर वाला था, ये मुझे लगता है थोड़ा सा ड्रॉबैक है। ठीक है, अच्छा लेबर टर्नओवर बढ़ चुका है भाई, लेबर टर्नओवर बढ़ चुका है, ड्रॉबैक है। कॉस्ट ऑफ सेल को तो हटा दो, ये इसका एम्प्लॉय से कोई ताल्लुक नहीं है ना। सेल्स डबल हो गई हैं, तो ये बड़ा अच्छा है कि इसका मतलब आपको एविडेंस है कि अच्छा हो रहा है। ठीक है, और एम्प्लॉयज भी हाफ है। अच्छा नो लेटनेस है, मतलब अच्छा इसने सही सक्सेसफुल रही इसकी पॉलिसी। एब्सेंटिज्म भी नहीं है भाई, ये भी अच्छा हो गया। ठीक है, अच्छा फिर ये सारी चीजें हो गई। अच्छा फिर ये बोल रहा है बेटर ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं, ये भी अच्छा हो गया। अच्छा फिर पीछे लिखा हुआ था इसने ट्रेनिंग दी थी अपने लोगों को, क्या दी थी? ट्रेनिंग दी थी, कहाँ पे लिखा हुआ था? कहीं लिखा हुआ था, एक मिनट, कहाँ लिखा हुआ था ट्रेनिंग का? ये रहा, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग में भेजा था। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपने सारी बातें लिख दी। बाकी आप इसकी भी बात करोगे अपेंडिक्स 1 की, कि लेबर टर्नओवर बहुत लो है। ठीक है, लेकिन उसने बताया लेबर टर्नओवर बढ़ रहा है। हाँ, पहले कम था, 2020 में कम था, लेकिन जब से ईदी रहा है तो बढ़ना स्टार्ट हो गया, लिखा हुआ था। एब्सेंटिज्म रेट तो चलो 0 हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। लेटनेस भी खत्म हो गई, वो भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस वो इमोशनल क्वेश्चन जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, ये तो अभी हमने बात कर ली। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव्स को आपने मार्क कर दिया। चलो जी, तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे आप पॉजिटिव, अब यहाँ पे आप अपने जो 20 मार्कर है ना, वो तो क्वेश्चन वाला ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला ही। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप 20 मार्कर में क्या लिख देना है यहाँ पे, इसको 4 पैराज में डिवाइड कर देना। ठीक है, यहाँ पे पैरा 1 में क्या लिखना आप लोग? पैरा 1 में यहाँ पे आप लोग डिफाइन कर दो कुछ की टर्म्स, डिफाइन कर दो कुछ की टर्म्स। अब यहाँ पे की टर्म्स आपको दिखेंगी कि यार इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते हो एचआरएम के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा एचआरएम के ऊपर है ना।
तो आपने यहाँ पे HRM के बारे में लिख दिया, ठीक है। 20 मार्कर है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। HRM को आपने ना थोड़ा सा डिफाइन करा HRM के बारे में। फिर HRM की अप्रोचेस के बारे में बात करो। ये अप्रोचेस के बारे में बात करो। HRM डिफाइन अप्रोचेस। अप्रोचेस क्या होती है? दो तरह की, सॉफ्ट प्लस हार्ड, ठीक है, आपने बता दिए। आपने HRM को डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में बात कर दी बिल्कुल। अपने ना आपने स्टार्ट करा, समझो अपना क्वेश्चन थोड़ा सा ना आपने सेंस बनाने की कोशिश करी कि यार हम लोग सवाल होना किसके बारे में है, ठीक है। तो आपने सही से जरा सा सारी चीजें बता दी, ठीक है। तो ये HRM के बारे में आप लेके चले गए। अब आप पैरा 2 पे आ जाओगे। पैरा 2 में इसके सक्सेस के बारे में बात करोगे, इसकी पॉजिटिव्स के बारे में बात करोगे, ठीक है। तो पॉजिटिव देखो हमने मार्क करा हुआ था, मार्क करोगे ना, बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान है, ठीक है। तो इसने इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट हायर करा, ठीक है, जो कि बता रहा है इंडिपेंडेंट बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि भाई इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट आपने हायर करा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट था, ठीक है। इसका मतलब आप बोल सकते हो ट्रू पिक्चर दिखा सकता है, ट्रू पिक्चर दिखाएगा, ठीक है। ट्रू पिक्चर दिखाएगा इसका मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे नो बायसनेस, ठीक है। तो नो बायसनेस होगी, ठीक है, कोई बायसनेस नहीं होगी, ठीक है, इन मेजरिंग या इन आइडेंटिफाइंग, ठीक है, कोई बायसनेस नहीं होगी इन आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम इन दिस इंश्योरेंस business. Thus, this may have allowed, this may have allowed the Edir to work in the right direction with proper strategy and objectives, ठीक है, जिसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। तो thus this may have allowed the Edir, ठीक है, this may have allowed Edir to work in the right direction with proper strategy and objectives to overcome the 27% 27% lateness 27% lateness of its employees, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। तो 20% of its lateness of employees, thus customers would be timely answered, ठीक है, और सेटिस्फैक्शन बढ़ जाए। अब देख रहे हो एनालिसिस ज्यादा कर दी हमने, ठीक है, और हमने एप्लीकेशन भी यहाँ पे करने की ट्राई करी है। 27% लेटनेस, ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने पहली बातें कर दी हैं सक्सेस की। दूसरी बात करते हैं सक्सेस की, कि हमें कैसे लगता है कि सक्सेसफुल था। यहाँ पर क्या पॉजिटिव था? ये रहा कि उसने यही करा था कि भाई फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा दी लेटनेस की, ठीक है, और फिर उसने क्या करा था, फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दी 100% अटेंडेंस पे, जिसकी वजह से यही हुआ। यहाँ पे देखो 2024 के इंटरव्यू में पता चल रहा है देर इज ऑलमोस्ट नो लेटनेस। इसका मतलब इसकी सक्सेसफुल थी ना स्ट्रेटेजी, जब भी तो ये आया, ठीक है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसने लेट के, सॉरी क्या था, लेट के क्या लगा दी इसने,
लेट की पेनल्टी लगा दी। लेट पेनल्टीज और फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर 100% अटेंडेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, इंश्योरेंस कॉज एनी इंश्योरेंस कॉज वुड नॉट इंश्योरेंस जो कॉल्स हैं वो अनआंसर्ड नहीं जाएंगे। तो एनी इंश्योरेंस कॉज वुड नॉट गो अनआंसर्ड। चलो, तो लेट पेनल्टीज आएंगी, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर 100% अटेंडेंस लगा दिया, ठीक है। एनी इंश्योरेंस कॉल्स वुड नॉट गो अनआंसर्ड, ठीक है। कोई इंश्योरेंस कॉल्स अनआंसर्ड नहीं जाएगी। और फिर आप लिखोगे यहाँ पे रिवॉर्ड फॉर गुड, ठीक है। और आप बोल सकते हो पनिशमेंट फॉर बैड परफॉर्मेंस ना। तो इससे क्या होगा, इनकरेजमेंट मिलेगी, इनकरेजमेंट मिलेगी फॉर पीपल डूइंग गुड, ठीक है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके उनको इंकरेजमेंट मिलेगी ना, यार हमने अच्छा काम कर लिया भाई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें, हमें पैसे मिल गए, ठीक है, दूसरों के पैसे कट गए, ये खुशी भी मिलेगी, ठीक है, कि यार हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो गया, ठीक है। तो ये आप सारी बातें लिख सकते हो। अच्छा, फिर क्या होगा अब, तो एनी एनी इंश्योरेंस कॉल्स वुड नॉट गो अनआंसर्ड, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सेल्स सेल्स कंफर्मेशन या फिर कंफर्म सेल्स, कंफर्म्ड होम इंश्योरेंस सेल्स बढ़ जाएंगी। कंफर्म्ड होम इंश्योरेंस सेल्स बढ़ जाएंगी। जब कंफर्म्ड होम इंश्योरेंस सेल्स बढ़ी, ठीक है, तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट्स भी ज्यादा आएंगे। प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, इसका मतलब एक्सपेंशन, ठीक है। और एक्सपेंशन वो कर रहा था ना कहीं पे, वो पीछे लिखा हुआ था, कहाँ पर कर रहा था वो, कहीं एक्सपेंशन का सोच भी तो रहे थे। कोई नया प्रोडक्ट भी तो ला रहा था, ये कहाँ था, ये वाला पेट ओन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो भाई पैसा चाहिए होगा, इसको मिल गया से। आप बोलोगे पेंशन इन पेट इंश्योर, ठीक है। तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, एक्सपेंशन इन दी पेट इंश्योर, एक्सपेंशन इन दी पेट इंश्योरेंस बिजनेस वुड बी इजी या फिर अफोर्डेबल, ठीक है। ये आपने लिख दिया। तो यहाँ पे एनालिसिस भी हो गई, यहाँ पे फिर आपने एप्लीकेशन भी कर दी। अच्छा भाई, और कोई इसने चीजें अच्छी करी थी तो वो भी लिख देते हैं भाई, ठीक है। ये वो अपने लोगों को उसने वहां पे भेजा था ना, वो 5 डे ट्रेनिंग पे, ठीक है। तो वहां पे भी क्यों भेजा था उसके बारे में बात करते हैं। 5 डे ट्रेनिंग पे, 5 डे ट्रेनिंग पॉजिटिव क्यों है, ठीक है। 5 डे ट्रेनिंग पॉजिटिव इसलिए कि भाई वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से जो एम्प्लॉय होता है वो क्या हो जाता है भाई, एम्प्लॉय खुश हो जाता है। एम्प्लॉय खुश हो गया, ठीक है। जब एम्प्लॉय खुश होगा तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, भेजा भी किसको था ये भी देख लेते हैं ना। भेजा था इसने मैनेजर को, ठीक है। और मैनेजर को क्यों भेजा था, इंट्राप्रेन्योरशिप में, ठीक है। अच्छा भाई, ये देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रापेन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को इंट्राप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दे दी ना। अच्छा, इंट्राप्रेन्योरशिप, जब आपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी इंट्राप्रेन्योरशिप की तो क्या होगा, अब इंट्राप्रेन्योरशिप की जब आप ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय खुश होगा, ठीक है, न्यू आइडियाज लाएगा,
न्यू आइडियाज अबाउट व्हाट टू ऑफर द होम और कार इंश्योरेंस कस्टमर्स। ठीक है, तो कार इंश्योरेंस या होम या कार इंश्योरेंस कस्टमर्स को क्या नई चीज ऑफर करें, ठीक है, विच कैन बिकम अ यूएसपी। ठीक है, तो एम्प्लॉय आपको आइडिया देगा, ठीक है, तो यूएसपी मिलेगा, यूएसपी मिलेगा तो डिफरेंशिएट कर पाओगे आप अपने और कंपेटिटर के बीच में। डिफरेंशिएटिंग होगा तो आपकी ब्रांड इमेज भी बढ़ सकती है। ठीक है, ब्रांड इमेज बढ़ेगी तो आप ज्यादा पैसे चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप सबसे कोई चीज अलग ऑफर कर रहे हो तो ज्यादा पैसे भी चार्ज कर सकते हो। डिफरेंशिएट ये भी आपका हो गया। एनालिसिस ज्यादा देनी, हर पैराग्राफ के एंड में 3-4 एनालिसिस, मतलब एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कहाँ से पढ़ के आए हो। अब हम आ जाते हमने पैरा 2 लिख दिया सक्सेस पे, जहाँ पे हमने 3 बातें कर ली। ड्रॉबैक पे भी आप जाओगे तो फिर आपको 2-3 बातें अलग करनी। ठीक है, अब आ जाओ पैरा नंबर 3 पे। पैरा नंबर 3 इज ड्रॉबैक, मतलब वो नॉट सक्सेस। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक वाज, जो इदीर की पॉलिसी थी, व्हाई डू यू थिंक इट वाज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, नॉट सक्सेसफुल। तो अब हम एविडेंस देखेंगे कि यार इसकी जो स्ट्रैटेजी थी ना वो सक्सेसफुल नहीं थी। एविडेंस लेकर आने, ठीक है, किससे आपको पता चल रहा है कि यार इसकी स्ट्रैटेजी नहीं सही। माइनस मैंने करा हुआ है, माइनस देखो, न्यू लेबर टर्नओवर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मैंने माइनस लगाया, मुझे फौरन दिख गया कि भाई लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो लेबर टर्नओवर क्यों बढ़ा होगा ये पे थोड़ा सा पहले मैं देख लेता हूँ। क्योंकि ये हार्ड एचआर वाली अप्रोच यूज कर रहा है। ठीक है, हार्ड एचआर है, हर चीज में उनके ऊपर क्या लगा लगा रहा है भाई, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, बार बार फाइनेंशियल पेनल्टी डाल दी। भाई किसी का जेन्युइन रीजन हो सकता है भाई। ठीक है, अगर आप कराची जैसे शहर में रहते हो, ठीक है, तो आप टाइम पे नहीं पहुंच सकते भाई कहीं। यहाँ पे किसी भी आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा रोड पे। रोड पे कुछ ना कुछ होता रहता है। ट्रैफिक चलने के अलावा कराची में सब होता रहता है रोड पे। ठीक है, तो भाई आप कैसे पहुंचोगे? अब वो जो बंदा है वो तो बेचारा डिमोटिवेट हो जाएगा ना। ठीक है, तो वो आपकी नौकरी छोड़ देगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फाइनेंशियल पेनल्टी से शायद ये जो हार्ड एचआरएम की अप्रोच है, अपने पैसे बचाने वाली अप्रोच है, एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोच रहा है ये बंदा इदीर, तो इसकी वजह से लेबर टर्नओवर भाई बढ़ गया। लेबर टर्नओवर बढ़ गया, बार बार लोग हायर करने पड़ेंगे। तो ये लिखते हैं, तो नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, इसने फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाई हुई है ऑन लेट कमिंग्स। नहीं, लेट कमिंग्स भी था और वो भी था ना, एक मिनट। फाइनेंशियल, हाँ लेट कमिंग्स है। ठीक है, तो फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई हुई ऑन लेट कमिंग्स, ठीक है, जिसकी वजह से देयर कैन ऑल्सो बी जेन्युइन रीजंस। ठीक है, जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, वेरी माइन्यूट, आप बोल सकते हो माइन्यूट लेट कमिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, 2 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, गलत है भाई। ठीक है, फाइनेंशियल पेनल्टीज ऑन लेट कमिंग्स, देयर कैन आल्सो बी जेन्युइन रीजंस, वेरी माइन्यूट लेट कमिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये डीमोटिवेट कर रही होंगी एम्प्लॉइज ऑफ द, कौन ऑफ द, कुछ लिख सकते हैं, ऑफ द 1988 वाला लिख सकते हैं। हाँ, 1980 ऑफ द demotivate employees of the insurance business which has been operating since 1988। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अच्छा, the demotivate employees of the insurance business which has been operating since 1998, ठीक है, demotivate होगा तो लेबर टर्नओवर बढ़ेगी। लेबर टर्नओवर हैज राइजन, ठीक है, एज मेंशन्ड इन द इंटरव्यू। ठीक है, लेबर टर्नओवर बढ़ गया था। ठीक है, जिसकी वजह से 10 रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ी होगी। रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ गई। जब रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ी, ठीक है, तो इसका मतलब 10 रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ी, इसका मतलब आपके ये जो, अब प्रॉफिट्स का पार्ट हमने एनालिसिस में वहां पे लिख दिया था ना कि प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, हाँ लिख दिया था प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं। 10 रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ेगी,
ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हो एंड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से शेयर होल्डर रिटर्न्स गिर जाएंगे, शेयर होल्डर रिटर्न्स गिर जाएंगे। अब आ जाते हैं दूसरे ड्रॉबैक पे। दूसरे ड्रॉबैक पे जब आप आए तो आपने लिखना है यहाँ पे, आप लोग ने सही बताया अभी के, कहाँ पे था, ट्रेड यूनियन वाला, ट्रेड यूनियन वाला पॉइंट भी था कहीं पर, अभी पीछे बैक पे लिखा हुआ था 60%, कहाँ था। ये रहा 2022 में, देखो मेंशन्ड है कि ट्रेड यूनियन मेंबरशिप बढ़ गई। इसका मतलब ये इधर पर ही जो वर्कफोर्स है वो भरोसा नहीं कर रही है, वो ट्रस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार इधर इनको कभी भी कुछ भी धोखा वोखा दे सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए ट्रेड यूनियन के मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, 60% अब लोग बन चुके हैं मेंबर। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि यार आ, के आप बोल सकते हो कि ट्रेड यूनियन मेंबरशिप in 2022 has increased to 60%, which shows that कुछ employees salesperson or other employees, the car and home insurance may have increased fear and ambiguity regarding these future प्लान, कि भाई इधर इधर क्या कर देगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि 60% हो गया इधर का फ्यूचर प्लान। ठीक है, तो इसका मतलब इम्प्लॉइज डरे हुए, इम्प्लॉइज फेयरफुल है। जब इम्प्लॉइज फेयरफुल होंगे, इम्प्लॉइज खुश नहीं होंगे। ठीक है, इम्प्लॉइज खुश नहीं है, इम्प्लॉइज फेयरफुल है, इसका मतलब शायद देयर कन्विंसिंग पावर टू सेल द इंश्योरेंस इन कंट्री डी वुड फॉल। ठीक है, जब वो खुशी नहीं है तो उसकी कन्विंसिंग पावर भी इतनी कन्विंसिंग नहीं होगी। ठीक है, तो वो गिर जाएगी, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि यार इसका मार्केट शेयर गिर सकता है। ठीक है, और वो पीछे लिखा हुआ था कि ये $5 बिलियन, क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था कि ये देखो $5 बिलियन इज सेट टू रीच $5 बिलियन। ठीक है, तो ऐसे नहीं, $5 बिलियन तो वो थी, सॉरी, पेट मार्केट थी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो मार्केट शेयर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये शायद इधर को इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव ना हो सके, ये भी आप लिख सकते हो। इनका टीडी मार्केट शेयर गिरेगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में नॉट बी अचीव्ड, ये आपने भाई लिख दिया। ठीक है, आप और भी ड्रॉबैक्स लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बच जाता है और आपके पास इनफ टाइम होता है कि यार आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग एक और ड्रॉबैक भी लिख देना, वरना यहाँ पे भी सही है। ठीक है, लेकिन और भी क्या हो सकता है कि वो पीछे लिखा हुआ भी था उसके बारे में भी, यहाँ पे इसके बारे में बात कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में भी, कि यार ये इसने क्या करा था, डीलेयर करा, सब लोगों को निकाल दिया। जब सब लोगों को निकाल देगा तो वो डर का माहौल भी फैल जाएगा। ठीक है, डर का माहौल भी फैल जाएगा। अच्छा, फिर ये भी लिख सकते हो कि डीलेयर करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिडंडेंट करेगा, तो सबको पैसा भी देना पड़ेगा।
ठीक है, सबको रिडंडेंसी पेमेंट भी देनी पड़ेगी, तो कैश फ्लो में भी मसला आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे डी लेयरिंग वाला भी लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। और तो 30 मिनट्स अगर नहीं हुए हैं तो वो वाला लिख सकते हो। ठीक है, डे डे लेयरिंग लिखा, रिडंडेंसी पेमेंट्स लिखी, वो सारा। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम अपने इवैल्यूएशन। क्या बोलते हो भाई? इवैल्यूएशन में अब आपको लिखना है, इवैल्यूएशन कितने मार्क्स की भाई? 7 मार्क्स। इवैल्यूएशन में आपको बताना है कि यार व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, आप ओवरऑल क्या सोचते हो कि यार ओवरऑल अच्छा था या नहीं था, या फिर आप क्या बोलते हो कि यार जो अच्छा था या फिर अच्छा नहीं था वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, अब आप ये लिख सकते हो कि यार ओवरऑल बिल्कुल अच्छा था। ठीक है, क्योंकि जो इसके मसले थे वो हल हो गए, क्योंकि आपने देखा कि इसका जो लेटनेस का मसला था वो सॉल्व हो गया, इसका वो एब्सेंटिज्म का मसला था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, और इसने बड़े अच्छे वो प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया, इसने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाई हो गया। मतलब ये सारा एविडेंस है कि ही इज डूइंग द राइट थिंग। ठीक है, ये सही काम कर रहा है, ये एविडेंस है इसके लिए। तो ये बिल्कुल आप बोल सकते हो सही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये आप बोल सकते हो इवैल्यूएशन में कुछ भी चीज। ठीक है, क्या आप हाँ भी चूज कर सकते हो, नहीं भी चूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि ओवरऑल, ओवरऑल परफॉर्मेंस was good, overall performance was good considering the complete tenure of 2022 till 2024। 2024 ही था। हाँ, ठीक है, 2024। ठीक है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज गुड considering the complete tenure of 2020 till 2024। ठीक है, अच्छा, as he has been able to reduce the late comings from 27 था, 25 था, 27%, from 27% to almost 0%, where industry average, when industry average is also 10%। ठीक है, जहां पे इंडस्ट्री एवरेज भी 10% है वहां पे आपने 0% कर दिया भाई, कमाल बात है। ठीक है, तो उसने लेट कमिंग्स फ्रॉम 27% टू ऑलमोस्ट 0% कर दिया, वेर इंडस्ट्री एवरेज इज ऑल्सो 10%। ठीक है, जब इंडस्ट्री एवरेज 10% है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, 10 मोर कॉल्स, या फिर मार्केटिंग, या फिर आप बोल सकते हो अफेक्टिव, या फिर अफेक्टिव। ठीक, अफेक्टिव बोल सकते हो काम होगा जिसकी वजह से सेल्स इन फ्यूचर बढ़ेंगे। ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि भाई ये हुआ। ठीक है, तो सेल्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, और ये सारी चीजें। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि यार हाउएवर, हाउएवर लेबर टर्नओवर हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, डेस्पाइट ऑफ लो, डिस्पाइट ऑफ अ शार्प डिक्लाइन इन absenteeism and late, which probably shows employees don't want to
So which probably shows employees don't want to work for a longer time for PL. ठीक है. Thus, these strategy may be successful. May be successful. Thus, these strategy may be successful. May be successful या may be successful in long run too if if changing employees if changing employees or new faces do not affect sales and customer retention in the insurance market. ठीक है. ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है रिटेंशन. मोर ओवर डिपेंड एक और चीज पे करता है. मोर ओवर डिपेंड्स अपॉन हाउ इजी is to find an employee in the insurance business. अगर इंश्योरेंस बिजनेस में भाई मुश्किल है अगर बंदा ढूंढना, तो भाई इस पे काम करो, ये सही काम नहीं कर रहा इधर. ठीक है, तो ये वाली सही है. शॉर्ट टर्म में आप बोलोगे जो इधर की हार्ड एचआरएम वाली पॉलिसी है, इधर की जो एचआरएम जो हार्ड हार्ड एचआरएम वाली अप्रोच है वो बेनिफिशियल है. ठीक है, बेनिफिशियल है. बट लॉन्ग टर्म के लिए इधर मस्ट यूज सॉफ्ट एचआरएम एट समटाइम्स. एचआरएम भी इसको यूज करना चाहिए किसी किसी जगह. ये आपने लिख दी इवैल्यूएशन. ठीक है, ये ऐसे आपको आंसर में सारी चीजें करनी है. ठीक है, वरना आपके मार्क्स चले जाएंगे. समझ में आई? तो बेटा ये गलतियां नहीं करनी है. ठीक है, ये आपको लिखना है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि यार इसको इवैल्यूएशन लिखने आती है. ठीक है, और आप सही जगह से पढ़ के गए, उसको समझा के आना है आंसर लिख के. And this is how you solve a 20 marker question according to the new paper format of paper 4 A2 business, right? If you have any issues or any questions regarding how to solve paper 4 or how to solve paper 3, you could leave a comment below here and I'll make sure that I reply you on time. Good luck, happy learning.